कार्यक्रम में बात छत्तीसगढ़ की, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया। दूसरी तरफ संघ के गढ़ नागपुर में सीएम भूपेश बघेल महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर बरसे। आज चर्चा इसी मसले पर बातचीत के लिए हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल होगा, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। किसानों को कानून की कड़ाई मार गई, व्यापारी को जीएसटी की भराई मार गई, नौजवानों को रोजगार की लड़ाई मार गई और कमजोर को दिखावे की भलाई मार गई। सीएम का शायराना अंदाज, जगह थी नागपुर, मौका था कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, और जब संघ का केंद्र नागपुर हो तो कुछ ऐसा ही अंदाज लाजमी था। संघ मुख्यालय वाले शहर नागपुर में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल महंगाई को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इतना ही नहीं, सीएम ने ये भी कह दिया कि बीजेपी को तो सरकार चलाना ही नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी को सरकार चलाना नहीं आता। देश में जिस प्रकार से कमर तोड़ महंगाई से जूझ रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, जनता का जीना मुश्किल कर दिया है। और मोदी सरकार महंगाई पर अंकुश लगाने में जिस तरह से नाकाम साबित हुई है, उन्हें देखते हुए इस बात को स्वीकार करना ही पड़ेगा कि इन्हें सरकार चलाना नहीं आता। इसके साथ ही सीएम ने यह भी दावा किया कि अगर किसी दल को सरकार चलाना आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही है। ये केवल नारा नहीं है, बल्कि इस सरकार के नाकामियों के मुकाबले जब अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार की उपलब्धियां सामने होती है तो केवल हम इस देश में आम इंसान भी कहता है कि सरकार तो केवल कांग्रेस को चलाना आता है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी को जन सरोकार के मसले से कोई लेना देना नहीं। जनता महंगाई से त्रस्त है तो बीजेपी अब भी मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम में ध्रुवीकरण कर अवसर तलाशने की जुगत में है। सिवाय हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, युद्ध करेंगे, घुस के मारेंगे जैसे भड़काऊ बातों के अलावा इनके खाते में जनहित के नाम पर सिर्फ एक बड़ा शून्य है। बहरहाल इसमें कोई दो राय नहीं कि इस समय महंगाई ने जनता की कमर तोड़ रखी है। पेट्रोल डीजल से लेकर खाने पीने की चीजें सभी महंगी हो गई है, लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि महामारी के इस दौर में दुनिया के हर देशों को ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ा है। टीम न्यूज स्टेट। चलिए, कुछ खास मेहमान हमारे साथ इस पैनल में जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ रुख करते हैं। आर.के. आर्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अर्थशास्त्री। बहुत स्वागत है आर.के. आर्य जी आपका। इसके साथ ही बीजेपी की तरफ से पक्ष रखेंगे राजीव चक्रवर्ती जी, बहुत स्वागत है राजीव जी आपका भी। कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखेंगे धनंजय सिंह ठाकुर जी, बहुत स्वागत है धनंजय जी आपका भी। सबसे पहले धनंजय जी आपकी तरफ आना चाहूंगी। आज कांग्रेस काफी ज्यादा मुखर दिखी, बढ़ती महंगाई को लेकर जगह जगह प्रदर्शन हमने देखा, साइकिल रैली निकाली गई और एक तरफ सीएम भूपेश बघेल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार को घेरते हैं। जिस प्रकार से देश में हालात हो गए हैं, लोग पेट्रोल डीजल रसोई गैस से लेकर खाद्य सामग्रियों तक, उसके अलावा ट्रांसपोर्टिंग व्यवसाय, बस का व्यवसाय, सारे प्रकार के चीजों में जो महंगाई का असर दिख रहा है, इससे आम जनता बेहाल है। और निश्चित तौर पर पूरा देश में कांग्रेस पार्टी आम जनता की लड़ाई लड़ रही है और केंद्र में बैठी सरकार को महंगाई कम करने के लिए हम उसको आग्रह भी कर रहे हैं और महंगाई बढ़ाने के लिए उनका विरोध भी कर रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, जिस प्रकार के परिस्थितियां हैं, इसमें महंगाई, पेट्रोल डीजल के महंगाई कोई कारण समझ में नहीं आता है, क्योंकि क्रूड ऑयल में जो अंतर्राष्ट्रीय जो कीमत है वो 2014 के मुकाबले आज आधे से भी कम है। ऐसे में देश की जनता को डीजल पेट्रोल महंगा मिलना निश्चित तौर पर केंद्र सरकार की नाकामी को दिखाता है, उनकी गलत नीतियों को दिखाता है। जी ठीक है, राजीव चक्रवर्ती जी क्या जवाब देंगे आप कांग्रेस के इस प्रदर्शन को लेकर, हल्ला बोल को लेकर, क्योंकि बढ़ती महंगाई से लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं, रोजाना पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जैसे कि
आपको विदित होगा, पूरे देश को, पूरे विश्व को विदित है। पूरा विश्व लॉकडाउन में फंसा हुआ था। एक महंगाई का जो चक्र है, ये कोई प्रायोजित नहीं है, ये प्राकृतिक है कि जब एविएशन बंद है, ट्रेनें बंद है, परिवहन एक प्रकार से बंद था और उत्पादन या संग्रहण जो चलता है, जो रूटीन जो बाजार होता है कि लोग खरीदी करेंगे, उत्पादन होगा, उसका स्टॉक रहेगा और वो निकलेगा। एक सतत प्रक्रिया है। जब बाजार 2 महीने और 2.5 महीने बंद रहती है, उसके बाद एक वैक्यूम आती है, तो वो जब वो बाजार की प्रक्रिया बंद होती है तो मुद्रा संकुचन होती है। लेकिन मैं बधाई देता हूँ मोदी सरकार को, जिन्होंने मुद्रा संकुचन को रोका और एक मुद्रास्फीति आई है। मुद्रास्फीति आने की वजह से 10 से 12% के रूप में महंगाई बढ़ी है। लेकिन वो जो भयावह स्थिति दूसरे देशों की है, उससे हम स्थिति हमारे नियंत्रण में है। ठीक है, लेकिन राजीव जी, सरकार के ऊपर बोझ है, लेकिन आम आदमी की जेब पर आखिर बोझ क्यों पड़ रहा है? ये भी तो सोचिए। फिर राजस्व का कोई और जरिया निकालिए ना। क्यों आम आदमी को इतना ज्यादा परेशान लूटा जा रहा है? खुद वो कह रहा है कि वो अब त्राहिमाम मची हुई है। हर जगह वो देख रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के साथ जो दूसरी वस्तुएं हैं वो भी महंगी होती हुई जा रही है। देखिए, उसका असर तो होता है। जब पेट्रोल डीजल के दर बढ़ते हैं, और आपको पता है कि खाड़ी देशों में भी उथल पुथल है, चाहे ईरान और इराक दोनों देशों में जहां से हम पेट्रोल आयात करते हैं, कुछ न कुछ वहां पे समस्याएं चल रही है। इसके अलावा जैसे मैं कह रहा था कि जो बाजार की अर्थव्यवस्था जिस प्रकार से 2 महीने से बंद थी, पिछले कोरोना का जो आप डेफिसिट लेंगे तो कुल मिला के स्थिति सामान्य नहीं थी और पूरा विश्व इससे भुगत रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी अगर और कोई नेतृत्व होता तो आज महंगाई की दर कम से कम 48% रहती। उसे नियंत्रित किया गया है 12% में। आयात बढ़ा दिए गए हैं जो आवश्यक वस्तुएं हैं, चाहे पाम तेल हो या तेल के उत्पादन की जो खाद्य तेल के उत्पादन के। तो हम इसको सरकार की मजबूरी समझे, केंद्र सरकार की इसको मजबूरी समझे बढ़ती महंगाई को? ये कह सकते हैं ये किसी के हाथ में नहीं, ये परिस्थिति जन्य है। ये दुर्भाग्य है कि कोरोना का दूसरी लहर भी आई और पूरा विश्व लॉकडाउन के कुचक्र में फंस गया है। धनंजय सिंह ठाकुर जी, सरकार की मजबूरी है जी, हालात ऐसे हैं, कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में बढ़ती महंगाई सरकार की मजबूरी है। ये सरकार की मजबूरी नहीं है, ये सरकार की मनमानी है और आम जनता को जो लूट मार मचा के रखी केंद्र सरकार, उसकी ये बदनीयती है। मैं सुन रहा था राजू चक्रवर्ती जी को, ये देश विदेश की बात कर रहे थे। भैया सीधा सीधा जवाब दे दीजिए, 2014 में जो पेट्रोल क्रूड ऑयल की जो कीमत $104 था, आज $44 है। तो फिर ये महंगाई कैसे विदेशों के कारण हुई है? पहली बात। दूसरी बात, जब महामारी काल से जनता पीड़ित है, इस समय देश की जनता को राहत मिलनी चाहिए, उस दौरान आप महंगाई का वार करके अधमरा जो जनता है उस पर और कुठाराघात कर रहे हैं। धनंजय जी, तो राहत थोड़े आप ही दे दीजिए ना, पेट्रोल डीजल में वेट टैक्स कम कर दीजिए ना, आप ही एक नजीर पेश कर दीजिए। आप ही एक नजीर पेश करिए। चैनल के माध्यम से स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, हमारी जो वेट की दरें हैं वो केंद्र सरकार के टोटल जो प्राइस होता है पेट्रोल डीजल का उस पे लगता है। अगर केंद्र सरकार 20% का उसमें छूट देती है, अपने जो 32 रुपए जो उन्होंने एक्साइज ड्यूटी लगा कर रखा हुआ पेट्रोल डीजल पर, स्वाभाविक सी बात है उसमें वेट दर ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे, जनरेट सीधा मामला। चलिए, इसका जवाब मैं लूंगी राजीव जी से, मैं लौटूंगी आपके पास। रोकने की क्षमता रखते हैं, वो जैसे कम होगा उससे राहत मिल जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से आप देखेंगे करिश्मा जी, एक और देश की जनता महामारी के मार से जूझ रही है, दूसरी ओर मोदी निर्मित महंगाई जो आपदा है उससे प्रभावित हो चुकी है। महामारी से बचने के लिए हम हाथ साफ कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, टीका लगवा रहे हैं, घर के भीतर घुसे हुए हैं, लेकिन महंगाई की वार घर के भीतर किचन तक और डाइनिंग हॉल तक दिख रहा है। तिजोरी में हमारा हमला शुरू हो चुका है। इससे बचने के लिए क्या करे देश की जनता? स्वाभाविक की बात है जिसमें राहत देश की जनता को मिलनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी की सरकार मुनाफाखोरी कर रही है, जानबूझकर देश की जनता को महंगाई का वार किया जा रहा है और जनता बेहाल हो चुकी है। भाजपा के नेता इसे राष्ट्रवाद और राष्ट्रहित बता रहे, बहुत दुर्भाग्य की बात है। कांग्रेस इस महंगाई के मुद्दे पर देखिए, महामारी और युद्ध में चाहिए तो यह था कि विपक्ष सकारात्मक भूमिका निभाता। जब 1965 का युद्ध हुआ था, शास्त्री जी ने आह्वान किया था, तो हमारे जो जनसंघ के लोग थे, हम शास्त्री जी के आह्वान पर उनके आह्वान पर उपवास किए थे।
लेकिन ये कांग्रेस पार्टी की एक नया दौर है, एक नई है। 10 जनपद कहता कि विरोध करो। आप देखेंगे कि पूरे राष्ट्र में एक हाहाकार मचा है, एक युद्ध से भी बदतर हालात है। जब इतने लोगों की मृत्यु हो गई, लाखों लोगों की मृत्यु हो गई, सरकार के हाथों में करिश्मा जी, उसके बावजूद भी अगर सरकार ने महंगाई को 12% करिश्मा जी, नहीं दिया, जो वैक्सीनेशन का जो बजट था, क्या नरेंद्र मोदी जी ने बजट को क्या झुंझुना दिखाया था जनता को? और जो पीएम केयर फंड देश भर के जनता को वादा किया गया है, ये संघीय चरित्र के लोग जो महंगाई है, जो नरेंद्र मोदी जी के मुनाफाखोरी है और जो चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने की नीति है, उसको राष्ट्रवाद का नाम देना है। इनको शर्म आनी चाहिए। ठीक है, चलिए मैं लौटूंगी आप दोनों के पास। एक और मेहमान हमारे साथ इस पैनल में जुड़े हुए हैं, आप दोनों की बातों को हम सुनेंगे आगे भी। आर के आर्य जी, अर्थशास्त्री होने के नाते आपने किस तरीके से आप देख रहे हैं बढ़ती हुई महंगाई को? आखिर क्या ऐसी वजह आप समझ रहे हैं? एक तरफ तो सरकार ये कह रही है, केंद्र सरकार की तरफ से पक्ष सामने आया, हम इसको केंद्र सरकार का ही विजन समझेंगे, जिस तरीके से बीजेपी प्रवक्ता ने यहाँ पे बात रखी। उनका ये कहना कि ये एक प्राकृतिक मुसीबतें जिस तरीके से आई हैं, कोरोना काल भी चल रहा है, ऐसे में सरकार की ये मजबूरी है। वहीं विपक्ष कह रहा है ये तो सरकार की मनमानी है। क्या कहेंगे आप? 2014 में जब एनडीए गवर्नमेंट आई थी तो ग्रोथ रेट था 8.2% जी, और 19-20 का जो ग्रोथ रेट है वो केवल है 4.2%, और 20-21 का जो ग्रोथ रेट है वो है -7.3%। जब पीछे से इकोनॉमी गिरती हुई आ रही है जीएसटी की वजह से और डीमोनेटाइजेशन की वजह से, तो उसका जो बेस था वो वीक था। जब ये महामारी हुई लास्ट ईयर तो ये -7.3 ना रह के पॉजिटिव रहनी चाहिए थी, थोड़ा बहुत, मान लीजिए 1 or 2% रहनी चाहिए थी जी। अब हुआ क्या कि जब आप 19-20 में इन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स को बेनिफिट दिया 1,45,000 करोड़ का, और जीएसटी जो डायरेक्ट टैक्सेस से कम कलेक्शन होनी चाहिए उसकी, वो रिग्रेसिव टैक्स है, वो ऊपर जा रहा है करीब 11 लाख करोड़ के आसपास, और डायरेक्ट टैक्सेस आ रहे हैं केवल 6,50,000 करोड़। जब जीएसटी बड़ा होता है तब महंगाई स्वाभाविक होती है, वो मैन्युफैक्चरिंग में भी होती है और जो इंपोर्ट गुड्स होके आते हैं उससे भी होती है। अब सवाल क्या है कि जब कोरोना हो गया, कोविड लास्ट ईयर का, परंतु ये एक्साइज ड्यूटी पिछले 7 साल से ज्यादा ले रहे हैं। पेट्रोल के ऊपर लगभग 250% है और डीजल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी एक्स्ट्रा नॉर्मल से 750% है, मीन 7.5 गुना एक्साइज ड्यूटी ले रहे हैं। 100 रुपए वाले पेट्रोल के अंदर 60 रुपए जो है वो एक्साइज और वैट है, और 40 रुपए ही दाम है केवल जी, और उसमें भी 4 रुपए जो है वो कमीशन है पेट्रोल पंप की। अब सवाल ये है कि पिछले 7 सालों में इस सरकार ने 24 लाख करोड़ रुपए पब्लिक से लिए हैं, परंतु उसका किया क्या है वो किसी को समझ नहीं आता, और महंगाई का जो कारण है वो जीएसटी है, और अब जो पेट्रोल के दाम है $75 पर बैरल है। $75 पर बैरल का मतलब है कि अगर नॉर्मल एक्साइज होती, जो जीएसटी का रेट अगर 28% भी होता, तो ये 68 रुपीस के आसपास होता, क्योंकि जब 2013 में $130 था पर बैरल, तो ये तब भी 72 से ऊपर नहीं जा रहा था। ठीक है, तब सब्सिडी दी जा रही थी डीजल के ऊपर, परंतु पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी जो है 2008 से खत्म हो चुकी है, अब सब्सिडी नहीं है। परंतु नॉर्मल एक्साइज अगर लेते हैं तो ये जो पेट्रोल है 68 रुपीस बिकना चाहिए, परंतु इसके ऊपर गवर्नमेंट ने 25 लाख करोड़ रुपए एक्साइज में कमाया है, और जिसमें 5 लाख करोड़ सेस का भी कमाया है। सेस का मतलब ये है कि जो एक्स्ट्रा ड्यूटी लगती है, जैसे कि पेट्रोल और रोड के ऊपर लगती है, जब रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है तब भी सेस लगता है, और जब पेट्रोल बिकता है तब भी सेस लगता है। तो टैक्सेस जब इतने ज्यादा हैं तो उसको छुटकारा पाने का कोई कारण नहीं है।
क्योंकि जब तक गवर्नमेंट ये लर्न नहीं करेगी कि रिवेन्यू को कैसे यूज करना है, क्योंकि रिवेन्यू जो है पब्लिक अपीसमेंट में यूज किया जा रहा है जी। क्योंकि कोई भी पार्टी यूं नहीं बोलेगी कि आपने किसान निधि क्यों दे दी, कोई भी पार्टी ये नहीं बोलेगी कि आपने गरीब कल्याण योजना में इतना राशन क्यों दिया। देना चाहिए गरीबों को, परंतु एक सिस्टम होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का होना चाहिए। आज कॉर्पोरेट टैक्स का जो प्रॉफिट है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट है, क्योंकि सब लोग ऑनलाइन पे खरीद रहे हैं, तो किसकी सेल हो रही है? कॉर्पोरेट की हो रही है। साबुन ले रहे हो आप, टूथपेस्ट ले रहे हो, ब्रश ले रहे हो, जो भी चीजें, फर्नीचर ले रहे हो, रेफ्रिजरेटर ले रहे हो, कहाँ से ले रहे हो? ऑनलाइन ले रहे हो। ऑनलाइन कौन बेचता है? कॉर्पोरेट बेचते हैं। और कॉर्पोरेट को आपने टैक्स बेनिफिट क्यों दिया? आज वो इतनी कैश पर बैठे हैं कि वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। लेकिन आर के आर्य जी, इसमें राज्य सरकार किस तरीके से सहयोग कर सकती है जनता का? ठीक है, हम सेंट्रल का समझ रहे हैं। देखिए, सरकार को चलाने की जो जिम्मेवारी होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, दिशा निर्देश सरकार का होता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी से है, जिसका स्टेट का कोई रोल ही नहीं है। ठीक है। अब गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सड़कें बनाएगी, कुएं खुदवाएगी, क्या करेगी क्या नहीं करेगी, उसी हिसाब से ही डेवलपमेंट की डायरेक्शन होती है। स्टेट का कोई रोल नहीं है। स्टेट तो 65% अपना कैपिटल में खर्च करते हैं और 35% रिवेन्यू में करते हैं, जो सरकारी नौकर है, डॉक्टर है, टीचर है, नर्सेज है, इस तरह के। तो 65% वो रोड्स बनाते हैं, हॉस्पिटल्स बनाते हैं, स्कूल्स बनाते हैं, कॉलेज बनाते हैं, परंतु सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, केवल 12%, 13% कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है। 85% रिवेन्यू में जा रहा है, और जो रिवेन्यू में जा रहा है वही इन्फ्लेशन का कारण है, क्योंकि सरकार बिना टाइम के आप डीए दे देगी। मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट को एक बंदे को रोटी नहीं मिल रही, और फिर आप डीए क्यों दे रहे हो? आप थोड़ा सा डीए फ्रीज करके रखो। राजीव चक्रवर्ती जी, अब तो पूरे आंकड़े जिस तरीके से यहाँ पे उन्होंने काफी अच्छी तरीके से इन चीजों को समझाया है, आप क्या कहेंगे? आप अब तो पावर सेंट्रल, अगर सेंट्रल के हाथ में पूरी चीजें हैं तो क्यों नहीं आखिर ये रियायतें छूट दी जा रही हैं? देखिए, सेंट्रल एक चक्का है, एक चक्का राज्य सरकार भी है, जो अर्थशास्त्र की गाड़ी चलती है। ठीक है, जो अर्थशास्त्री जी बोल रहे थे, अच्छी बातें कर रहे थे, लेकिन देखिए, देश को चलाना है और रेवेन्यू का और कोई जरिया नहीं है, तो निश्चित रूप से फिर राज्य सरकार भी जो अपना वैट का प्रतिशत है उसे कम करके चाहती तो पेट्रोल और डीजल को कम कर सकती। बहुत सारे राज्य। धनंजय सिंह ठाकुर जी, ये मैं ओपन डिबेट दे रही हूँ 1 मिनट के लिए, आप भी अपनी बात रख सकते हैं, आप दोनों अपनी बात रख सकते हैं एक करके जी। तो मुझे कंप्लीट करने दीजिए। ठीक है। तो ये सरकार, अगर राज्य सरकार चाहती है तो उसमें डीजल से और पेट्रोल से जो सेस लग रहा है, या जो भी जो वैट टैक्स का जो राज्य का हिस्सा है, उसे कम कर सकती है। लेकिन सरकार कहती कि हम राज्य सरकार कैसे चलाएं? तो भाई, केंद्र सरकार की भी इतनी कल्याणकारी योजनाएं हैं, किसानों की योजना है, स्वास्थ्य की योजना है, आखिर सरकार चलाना है, रेवेन्यू चाहिए। और आप देखेंगे कि जीएसटी का अगर कलेक्शन भी देखेंगे तो क्रमशः जो कोरोना के काल में कम हुआ है, रेवेन्यू की कलेक्शन कम हुए हैं। तो देखिए, जो भी आपको दिख रहा है, आपके भी टीवी स्क्रीन पर भी दिख रहा था कि महंगाई की दर कम हो रही इस नए से। तो बिल्कुल निश्चित रहे, ये जो महंगाई की दर बढ़ी है, ये परिस्थिति जन्य थी। और लेकिन ये चीजें इतनी टेक्निकल चीजें सर जनता नहीं समझेगी। उनको तो चाहिए कि बस दाम कम होने चाहिए, ताकि जो माल जी। चलिए, ये आपने आश्वस्त किया है, मैं देखते हैं आगे आने वाले दिनों में किस तरीके से महंगाई कम होती है। धनंजय सिंह ठाकुर जी, लास्ट कॉमेंट सर। देखिए, निश्चित तौर पर मैंने पहले कहा है कि जब केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी कम करेगी तो ऑटोमेटिक राज्य सरकार का वेट उसमें कम हो जाता है। लेकिन भाजपा के नेता ये चाहते हैं कि चोरी और डाका जो केंद्र सरकार डाले उसकी भरपाई राज्य सरकार करे। ये संभव नहीं है, क्योंकि टैक्स बढ़ाने का काम, एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का काम जो है केंद्र सरकार ने किया हुआ है। राज्य सरकार ने तो वेट तो बढ़ाया नहीं है। और पहले से आप देखेंगे छत्तीसगढ़ सरकार जो है वेट यहाँ पे पेट्रोल डीजल रेट में कम है। मध्य प्रदेश से आप तुलना कर लीजिए, या इनके पड़ोसी राज्यों से तुलना कर लीजिए, हमारे तो स्वाभाविक बात है छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल कम दाम पे मिल रहे हैं। तो सीधा सीधा स्पष्ट हो गया है कि लूट मार केंद्र सरकार करे और भरपाई राज्य सरकार करे, संभव नहीं है। और स्पष्ट हो चुका है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार आम जनता के जेब में डाका डाल रही है, और भाजपा के लोग इसको देख रहे हैं। लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप तो चलता ही रहेगा, लेकिन काफी ज्यादा इस वक्त जनता परेशान हो रही है। आर के आर्य जी, कंक्लूडिंग रिमार्क मैं आपसे चाहूंगी, क्योंकि समय की कमी है मेरे पास, संक्षिप्त में मैं चाहूंगी कि आप बात रखें।
देखिए कि जब तक डिमांड नहीं बढ़ेगी तब तक जो है जीएसटी नहीं बढ़ेगा। डिमांड बढ़ने का कारण ये है कि 2 करोड़ अनएम्प्लॉयमेंट है और 97% लोगों की इनकम कम हो गई है। बिल्कुल। और 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे खिसक गए हैं, तो डिमांड कहां से आएगी? इसके साथ जब इन्फ्लेशन है तो लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गई है, तो इसीलिए सबने कटौती की हुई है। या तो सरकार फिस्कल स्टिमुलस दे कि लोगों के हाथ में कैश दे, कम से कम अर्बन वर्कर्स को कुछ न कुछ 6,000 रुपये महीना जो है कैश देना चाहिए ताकि वो चीजें खरीदें और इससे जो है गति मिले इसको कंजम्पशन को, और उसके बाद कारखानों का जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो बढ़े। वो अगर सरकार नहीं करती तो ये जो महंगाई की दर है ये लगभग दिसंबर 2022 में कम होनी शुरू होगी। चलिए देखते हैं कि आगे आने वाले समय में आखिर किस तरीके से महंगाई कम होती है। दावे तो यहाँ पे किए जा रहे हैं कि कम होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो एक तरफ तो कांग्रेस मुखर है बढ़ती महंगाई को देकर, वहीं केंद्र का ये कहना है कि आगे आने वाले दिनों में महंगाई जरूर कम होगी। फिलहाल खास पेशकश में इतना।